नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीबी रेशियो के बारे में, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो होता क्या है। तो ये हम एक फॉर्मूले के जरिए समझेंगे। पहले मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ कि पीबी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि वैल्यू के हिसाब से स्टॉक कितना महंगा या कितना सस्ता हमको पड़ेगा। एक फॉर्मूले के जरिए समझते हैं जो पीबी रेशियो निकालने के लिए होता है। पीबी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी स्टॉक का जो टोटल एसेट होता है उसमें से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक है जिसका टोटल वैल्यू है वो 100 का है और जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज है वो 50 की है, तो 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, 50 की। तो ये जो 50 हुई वो उसकी बुक वैल्यू हुई। अब हमारे फॉर्मूले में क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर। तो इसको निकालने के लिए मान लेते हैं कि जो टोटल शेयर है वो 10 का है, तो जो बुक वैल्यू आई है वो 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 5, यानी बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो गई, 5 की। तो अब हम निकालते हैं अपना पीबी रेशियो। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। शेयर का प्राइस मान कर चलते हैं कि 20 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू क्या आ गई, 4, यानी कि जो पीबी रेशियो है इस स्टॉक का वो हो गया 4। तो अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि इस स्टॉक से 1 रुपये कमाने के लिए अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में आपको 4 रुपये लगाने पड़ेंगे। पर इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर ये कंपनी लिक्विडेट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 5 रुपये ही मिलेंगे। तो कहने का दूसरा मतलब ये भी है कि आप 5 रुपये के एसेट के लिए अभी इसका 4 गुना प्राइस जो है वो दे रहे हैं। तो ये तो हुआ पीबी रेशियो। पर सिर्फ इतना ही जान लेना काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि इसको अप्लाई कहाँ करना है। सपोज करिए अगर किसी का पीबी रेशियो 5:1 है तो हम सिर्फ ये इसी वैल्यू के बेसिस पे नहीं जज कर सकते हैं कि 1 वाला जो है वो सस्ता है या 5 वाला है जो महंगा है। जैसे पीई रेशियो में होता था, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो उसको हम महंगा कहते थे, जिसकी वैल्यू कम हो उसको सस्ता। और उसमें भी एनालिसिस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती थी। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका पीबी रेशियो में भी है। पीबी रेशियो में भी अगर कोई 5:1 की कंपनी है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1 वाली जो है वो सस्ती है और हमें उसके लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए। बहुत सारी और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आईटी कंपनी है तो उसका तो ऐसा कोई एसेट होता ही नहीं है, उसके तो जो एम्प्लॉय होते हैं वही उसके एसेट होते हैं। पर एम्प्लॉयज़ तो एक्सपेंस में आते हैं, वो तो एसेट में आते नहीं हैं। और इसके अलावा उनके पास ऑफिस होता है तो वो भी हो सकता है रेंट पे हो। तो हमेशा जो इस तरीके की आईटी कंपनीज हैं इनका पीबी रेशियो तो हमेशा ही आपको मिलेगा। जैसे इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गया, इनका आप कभी भी पीबी रेशियो देख लीजिए। फिर ऐसी भी कुछ कंपनीज हो सकती हैं जो प्लांट या मशीनरी पे डिपेंड ना करती, उनका ब्रांड नेम ही काफ़ी उनके बिजनेस के लिए, या उनको किसी तरीके का कोई लाइसेंस मिला हो, उस पर उनका बिजनेस डिपेंड करता हो। इन सब जगहों पे जो ये मॉडल है पीबी रेशियो का वो ड्राइव नहीं करेगा। वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि उनका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो कहाँ से आता है। उनका प्रॉफिट एसेट से आता है या कोई लाइसेंस है उनके पास जिसके थ्रू वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, या फिर उनकी ब्रांडिंग से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि उनका जो प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। जिस भी कंपनी का प्रॉफिट उसके एसेट से आ रहा है तो उस केस में आप ये पीबी रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पर अगर कोई कंपनी है जो अपने ब्रांड के बेसिस पे जो है प्रॉफिट कमा रही है तो उस कंडीशन में हुआ, या किसी लाइसेंस के बेसिस पे या आईटी कंपनीज हो गई, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली होगी कि जो उनके एसेट हैं वो कैसे हैं, मतलब रेट बढ़ता है उनका अप्रिशिएटिंग मैनर में है या फिर रेट घटने वाले एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक हो गया तो बैंक के पास एसेट क्या होते हैं, उनके गोल्ड होता है, कैश होता है, तो उसकी वैल्यू तो दिन ब दिन बढ़नी है, तो वो एक अप्रिशिएटिंग एसेट हुआ। पर इसी के ठीक अपोजिट कोई फैक्ट्री या मिल है, उसमें मशीन्स लगी तो वो तो दिन ब दिन पुरानी होती जाएंगी, उनके पार्ट्स खराब होते जाएंगे, उसमें जंग लगते जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है उनकी वैल्यू तो सेम वही रहेगी। जो फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी तो करोड़ों की अगर उन्होंने मशीन्स लगाई हैं तो वो इन फ्यूचर भी वही उनके एसेट होंगे। पर वो जो एसेट की वैल्यू है वो तो टाइम टू टाइम घट रही है ना। तो उस कंडीशन में कल को वो फैक्ट्री बेचने चलेगा अगर कुछ XYZ रीज़न की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या उसको वही सेम प्राइस मिलेगा, या हो सकता है उसको कोई खरीदार ही ना मिले। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि जो एसेट भी है वो किस तरीके की वैल्यू रखने वाला है, वैल्यू बढ़ने वाले एसेट है या वैल्यू घटने वाले एसेट। तो अगर कोई इस तरीके की कंडीशन हुई तो भी आप पीबी रेशियो पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। उसके कंडीशन में भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके एसेट की वैल्यू जो है वो इन फ्यूचर घटती ही जाएगी, इस बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में ही जनरली होता है कि पीबी आपको 5 दिखे पर वो 5 एक्चुअल वैल्यू ना हो।
तो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि पीबी रेशियो क्या होता है और कैसे उसकी एनालिसिस की जाती है, किन जगहों पे पीबी रेशियो देखना चाहिए और किन जगहों पे पीबी रेशियो नहीं देखना चाहिए। सिर्फ पीबी रेशियो देख करके डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि एसेट की क्वालिटी क्या है, इसके साथ साथ जो कंपनी है वो एसेट पे उसका प्रॉफिट डिपेंड कर भी रहा है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो में जो बातें बताई हैं सिंपल तरीके से वो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इन फ्यूचर में और भी इस तरीके की वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर।